रामपुरवा उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, पीपल का पुराना पेड़ और सुबह सुबह मंदिर की घंटी, यही रामपुरवा की पहचान थी। हर सुबह मुर्गे की बांग के साथ गांव जागता और उसी समय पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ठेला लगता, गुड्डू का छोले भटूरे का ठेला। गुड्डू कोई बड़ा आदमी नहीं था, न उसकी दुकान थी न कोई पहचान। सुबह सुबह वो चूल्हे में आग जलाता, लकड़ी की खटखट, चूल्हे से उठता धुआं और उबलते छोले। गुड्डू की जिंदगी यही थी। उसकी मां पास आकर कहती, बेटा छोले आज अच्छे से गलाना, खाने वाला खुश होना चाहिए। गुड्डू मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान में थकान नहीं, सुकून होता था। पहला ग्राहक अक्सर गांव का एक स्कूल जाने वाला बच्चा होता। फटी हुई थैली, आंखों में भूख। गुड्डू बिना कुछ पूछे आधा भटूरा उसकी थाली में डाल देता। गांव की चौपाल पर बुजुर्ग अखबार पढ़ते। एक दिन अखबार की सुर्खी थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण दौरे पर निकलेंगे। चौपाल में चर्चा शुरू हो गई। किस गांव में आएंगे? हमारे यहां आए तो बात बने। गुड्डू दूर से ये सब सुनता रहा, पर उसके हाथ छोले चलाने में लगे रहे। दिन चढ़ा, धूप तेज हुई, लेकिन गुड्डू का ठेला हमेशा भरा रहता। एक बूढ़ा किसान खाते हुए बोला, बेटा तेरे छोले में स्वाद में ही सुकून है। ये सुनकर गुड्डू की आंखें भर आईं। शाम को रेडियो पर खबर आई, प्रधानमंत्री इसी जिले के गांवों में आने वाले हैं। रामपुरवा में हलचल मच गई। सड़कें साफ होने लगीं, दीवारें रंगी जाने लगीं। गुड्डू ने भी अपना ठेला साफ किया। मां ने कहा, अगर बड़े लोग आएं तो छोले और भी अच्छे बनाना। गुड्डू बोला, मां मेरे लिए सब बराबर हैं। अगले दिन पुलिस और अधिकारी गांव पहुंचे। गुड्डू से कहा गया कि ठेला साइड में कर दो। गुड्डू ने बिना सवाल किए ठेला हटा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर मन साफ था। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर की आवाज आई। प्रधानमंत्री गांव में पहुंचे। सादे कपड़े, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वे चौपाल की ओर बढ़े, बच्चों से बात की, बुजुर्गों को नमस्ते किया। तभी उनकी नजर एक कोने में खड़े ठेले पर पड़ी। उन्होंने पूछा, यह ठेला किसका है? अधिकारी बोले, एक छोले भटूरे वाला है, बुलाइए उसे। गुड्डू घबराया हुआ सामने आया, हाथ जुड़े हुए, सिर झुका हुआ। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराकर पूछा, तुम बनाते हो छोले? जी। खिलाओगे? ये सुनते ही गुड्डू की आंखें चमक उठीं। उसने कांपते हाथों से थाली सजाई। प्रधानमंत्री जमीन पर बैठ गए। गांव वाले हैरान रह गए। एक कौर, फिर दूसरा। प्रधानमंत्री बोले, इन छोलों में गांव की खुशबू है। गुड्डू रो पड़ा। कितने साल से ये काम? 10 साल। सपना क्या है? गुड्डू बोला, एक पक्की दुकान और कोई भूखा ना सोए। प्रधानमंत्री ने सिर हिलाया, अधिकारियों से कुछ बात की, फिर गांव वालों से कहा, ऐसे लोग ही भारत की असली ताकत हैं। गुड्डू को आगे बुलाया और बोले, मेहनत मत छोड़ना। तालियों की आवाज गूंज उठी। प्रधानमंत्री चले गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद गुड्डू को सरकारी योजना का लाभ मिला। एक छोटी पक्की दुकान बनी। दुकान का नाम रखा गया मिट्टी के छोले। अब 2 और लड़के वहां काम करने लगे। स्कूल के बच्चे आज भी मुफ्त में खाते। मां दुकान के बाहर बैठती, आंखों में गर्व। लोग कहते, गुड्डू अब बड़ा आदमी बन गया। गुड्डू हंसकर कहता, मैं वही हूं, बस चूल्हा बड़ा हो गया। रात को वही पीपल का पेड़, वही ठंडी हवा। गुड्डू आसमान की ओर देखकर कहता, मेहनत कभी छोटी नहीं होती।